हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के केंद्र और राज्य संबंध। तो केंद्र और राज्य संबंध क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ाई करते हैं और जानते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिलता है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए जानते हैं केंद्र और राज्य संबंध क्या होता है दोस्तों। तो केंद्र और राज्य संबंध होता है कि संविधान में केंद्रीय व्यवस्था के अनुसार केंद्र तथा राज्य संबंधों में बांटा गया है। अतः भारतीय और एकता अखंडता के लिए केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है और केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों में तीन दृष्टिकोण से किया गया है। तो दृष्टिकोण कौन कौन सा है चलिए जानते हैं। केंद्र और राज्य के दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, तीनों तीन भागों में बांटा गया है। पहला है विधायी संबंध, और दूसरा है प्रशासनिक संबंध, और तीसरा है वित्तीय संबंध। और चलिए पहला पढ़ते हैं विधायी संबंध क्या होता है, जानते हैं इसके बारे में। पहला पढ़ेंगे विधायी संबंध। तो विधायी संबंध क्या होता है चलिए जानते हैं। केंद्र राज्य विधायी संबंध का उल्लेख आर्टिकल नंबर 245 में किया गया है। मतलब यह संविधान के आर्टिकल नंबर 245 में इसका उल्लेख किया गया है। और घनात्मक शासन की मुख्य विशेष संविधान के केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का इसका स्पष्ट रूप में विभाजन किया गया है। इस विभाजन का आधार है कि राष्ट्र में कोई भी मामले हो उसे केंद्र सरकार को दिया जाए और इस केंद्र तथा राज्य के बीच निर्धारित तीन सूची के आधार पर बनाया गया है। और कौन कौन से है चलिए जानते हैं। तो पहला सूची है संघ सूची है, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। यह सूची सब विधायी संबंध में बनाया गया है। चलिए पहला पढ़ते संघ सूची क्या होता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। संघ सूची क्या होता है चलिए जानते हैं दोस्तों। तो इनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण 97 विषयों को शामिल किया गया है। इस सूची में सम्मिलित विषयों के संबंध विधि निर्माण की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। इस सूची में शामिल है, चले जानते हैं क्या क्या इस सूची में शामिल है, जानते हैं। तो पहले पे आता है प्रतीक्षा शामिल है, विदेशी मामले शामिल है, युद्ध और शांति मामले शामिल है, और चेकिंग चेकिंग शामिल है, वायुसेना, डाकघर और बंदरगाह, विदेशी व्यापार, मुद्रा और रेलवे शामिल है। इस सूची में संघ सूची भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। कुछ विषयों में सूची जिसमें दिए गए विषयों में केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाता है, यह संघ सूची में ही होता है। प्रथम सूची में क्या कहा गया है चलिए जानते हैं। तो इसमें भारतीय संघ के घटक 28 राज्य हैं। प्रथम सूची में बोला गया है कि भारत में कुल 28 राज्य हैं। पहले 29 था लेकिन संघ सूची के द्वारा इसको 28 किया गया है। ये 5 अगस्त 2019 में किया गया है। और नोट ध्यान रखिएगा कि संविधान के 69 संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला। मतलब संघ सूची के ही द्वारा दिल्ली को राज्य के राजधानी का दर्जा मिला है। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बना गया है। 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर उसे केंद्र राज्य का दर्जा मिला। तभी हमारे देश में 28 ही राज्य हैं। चलिए दूसरा पढ़ते हैं राज्य सूची। राज्य सूची के बारे में पढ़ते हैं, चलिए जानते हैं राज्य सूची में क्या होता है। तो राज्य सूची में इस सूची में महत्वपूर्ण 61 विषयों को शामिल किया गया है। राज्य सूची के विषय में विधि निर्माण की शक्ति सामान्यता सिर्फ राज्य सरकार को दिया गया है। इस सूची में केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकता, सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकता है। नोट ध्यान दीजिए कि राज्य सूची उन विषयों को शामिल किया गया है जो अस्थायी रूप में महत्वपूर्ण है, जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को ही मिला है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में इस पर कानून संसद भी बना सकता है। और इस सूची में शामिल है, इस सूची में कृषि शामिल है, पुलिस शामिल है, जेल खाना शामिल है, और भूमि, शराब, पशुपालन और स्थानिक शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रादेशिक लोक सेवा और सड़क और अदालत यह सूची में शामिल है। ये राज्य सूची में ये सब सारी शामिल है। अगला पढ़ते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची क्या है चले जानते हैं। इस सूची में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों ही महत्वपूर्ण है। इस विषय में 47 विषयों को शामिल किया गया है, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही विधि का निर्माण प्राप्त किए हैं। इस सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर ही काम कर सकते हैं, और परंतु दोनों द्वारा किसी विषय पर विधि निर्माण में विपरीत
की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्माण विधि को मान्यता दी जाती है। इस सूची में शामिल है शिक्षा और कृषि भूमि और वन शामिल है, और मजदूर संघ शामिल है, सामानों का मिलावट शामिल है, उत्तराधिकारी शामिल है। यह सब सूची समरवती सूची में ही शामिल है। अगला पढ़ते हैं प्रशासनिक संबंध। तो प्रशासनिक संबंध क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो प्रशासनिक शक्ति को भी संघ और राज्य सरकार के बीच में बांटा गया है, लेकिन संघ सरकार और प्रशासनिक शक्ति के वितरण में सबसे अधिक होता है। मतलब इसमें ही बोला गया है कि संघ सरकार जो है ना सबसे अधिक में शक्तिशाली होगा, और संघ सरकार का राष्ट्रीय हेतु ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण होता है। संघ सरकार निम्नलिखित तरीकों से राज्य सरकार को शासन का नियंत्रण करती है, और यह भाग 11 और अध्याय 2 में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत एक राज्य का संघ है। संविधान के भाग 11 में केंद्र सरकार का संबंध उल्लेख है। यह केंद्र और राज्य के बीच विधायी कार्यकारी का वितरण शक्ति में विभाजित है, और कुछ मिलकर अनुच्छेद 256 और 247 राज्य और संघ के विधान में संबंधित है। अनुच्छेद 256 और 247 राज्य और संघ के बीच में संबंध है, जिसके मुख्य रूप में दो बातें कही गई है। पहला बात ये कही गई है कि संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून का राज्य अमान्य नहीं करेगा, यानी किसी भी संसद द्वारा कानून बनाया जाएगा तो राज्य उसमें दखल नहीं देगा। और दूसरी बात ये कही गई है कि राज्य केंद्र के कार्यकाल में शक्ति के भी बाधा नहीं करेगा और उसके संबंध में कोई भी पूर्वन कार्य नहीं करेगा। यही है प्रशासनिक संबंध। चलिए अब दूसरा पढ़ेंगे हम। अगला पढ़ेंगे वृत्तीय संबंध। तो वृत्तीय संबंध क्या होता है, चले जानते हैं। भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक केंद्र राज्य वृत्तीय संबंध की चर्चा की गई है। इसके अलावा भी कई संबंध हैं, चले जानते हैं। पहला पढ़ते हैं, केंद्र और राज्य के मुख्य वित्तीय संशोधन के वितरण के कार्य क्षमता है कि सिद्धांत माना जाता है कि संविधान निर्माताओं ने इन 3 सिद्धांतों को रखकर ही इस वृत्तीय संविधान को बनाया है। पहला पढ़ते हैं, क्या बोले थे कि आधुनिक प्रशासन में अगर राज्य पर कोई भी आपदा आती है तो इसके लिए मुक्ति पाने के लिए केंद्र राज्य पर पूरा निर्भर रहेगा। और भारत की तरह ही ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के राज्य भी राज्यवास प्राप्त हेतु हैं, केंद्र पर भी निर्भर रहेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा कोई भी राज्य पर आपदा आती है तो वो अपने केंद्र राज्य पर निर्भर रहेंगे। दूसरी बात क्या कहता है, केंद्र और राज्य वितरण संबंधों में क्या जानकारी है, चले जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 275 को संसद ने यह बात बोली है कि वह ऐसे राज्य का सहायता अनुसार देने का उपाधि करते हैं जिन्हें संसद के दृष्टिकोण से सहायता मिलेगी। मतलब कोई भी केंद्र राज्य द्वारा राज्य में हमेशा संसद के द्वारा उसको सहायता मिलेगी। और अनुच्छेद 286 से लेकर 289 तक यह राज्य सरकार को एक दूसरे द्वारा कुछ वस्तुओं पर कर लगाने से मना किया गया है, और जिन कुछ करों को भी मुक्ति प्रदान की गई है। वही संशोधन अनुच्छेद 292 तथा 293 संघ और राज्य सरकार को शरण लेने का अधिकार भी प्रावधान है। वृत्तीय संबंध ये क्या कहता है दोस्तों कि यह राज्य में कोई भी आपदा आएगी तो केंद्र सरकार द्वारा पर निर्भर रहेगा। अगर राज्य पर और कोई नहीं मदद करेगा तो संसद जरूर करेगा। यही वृत्तीय संबंध में कहा गया है। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।